कौन बैठी ग्रुप में? दिशा, मुस्कान, मानसू। दिशा, मुस्कान, मानसू, मेरे बच्चे नहीं ज्वाइन हुए, जीना हराम कर देंगे सब। देखिएगा, सो as a result they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. ठीक है। अब वो सेल जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते, वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं प्लांट के अंदर। अपने आप को म्यूट करिए आप लोग, ये तो पता है। और वो जिस तरह का परमानेंट टिश्यू बनाते हैं वो परमानेंट शेप्स और साइज का होता है, क्योंकि वो जिस शेप और साइज का हो गया उसमें डिवाइड तो होगा ही नहीं, वो टूटेगा ही नहीं, तो अपना साइज और शेप सेम रखेगा। तो वैसे सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं प्लांट के अंदर उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और वो सेल जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं उस प्रोसेस को या फंक्शन को, उसके काम को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन भी अलग अलग तरह का होता है। और वो कैसे, देखते हैं। तो परमानेंट टिश्यू आप समझ गए कि कौन सा सेल प्लांट का परमानेंट टिश्यू बनाता है। लक्ष्य वर्मा, तुम बताओ कि परमानेंट टिश्यू है भी कि नहीं वो? लक्ष्य, लक्ष्य नहीं बोलता, कोई बात नहीं, मत बोलो। तो परमानेंट टिश्यू कौन बनाते हैं? जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बना सकते वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब आया भाई, देखिएगा। सो जो परमानेंट टिश्यू है उसे फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, चलिए देखते हैं। A few layer of cells when the epidermis are generally simple permanent tissue. अब देखो ये एपिडर्मिस कहाँ होता है, आपको बता दें। जो प्लांट सेल है ना, ये जो बाहरी आउटर लेयर आपको दिख रही है, ग्रीन कलर वाली लाइनिंग दिख रही है, इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। ये दिख रहा है ना, ये एपिडर्मिस जो ऊपर का सबसे बाहरी कवर होता है। तो देखिए, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स when the epidermis are generally simple permanent tissue, है ना। parenchyma is the most common simple permanent tissue. parenchyma आप देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा parenchyma, ये दिख रहा है ना parenchyma, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे कॉमन पार्ट। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। मैं फिर से बताऊं कि अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बैन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से थोड़ी ही गहराई में, थोड़ा ही नीचे, ठीक है, जो टिश्यू होता है उसी को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। किसी भी प्लांट सेल के जो क्या कहते एपिडर्मिस होता है उसकी थोड़ी ही गहराई में नीचे जो सेल टिश्यू होते हैं, ठीक है, प्लांट के पार्ट के नीचे जो टिश्यू होता है उसी को परमानेंट टिश्यू कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. अब ये जो आपका पेरेंसाइमा दिख रहा है, ठीक है, और ये जिस भी ये सॉरी, ये जो पेरेंसाइमा दिख रहा है ये जिन से आपको पता है ये टिश्यू का हिस्सा है। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा है, इस टिश्यू का जो भी हिस्सा होगा वो तो टिश्यू ही होगा, ठीक है। तो इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो पेरेंशाइमा है, ठीक है, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ है, ठीक है। वो कैसे सेल से बना है? अनस्पेशलाइज्ड मतलब कि उसका कोई खास आकार प्रकार नहीं है, ठीक है, और उसका जो सेल वॉल है वो भी पतला है। दे आर लिविंग सेल्स, और ये जो सेल होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के पेरेंसाइमा को बनाने वाले सेल होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, जिंदा सेल होते हैं, और उन सेल्स के का जो वॉल होता है, बाहर की जो दीवार होती है वो भी पतली होती है।
दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, अच्छी तरह से अरेंज नहीं होते। मतलब क्या कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका पेरेंसाइमा है, उसके पेरेंसाइमा को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो लूजली होते हैं, मतलब अच्छे से टाइटली एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं होते, लूजली बंधे हुए होते हैं। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स ओके आर राउंड इन दिस टिश्यू, ठीक है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में ज्यादा होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कहीं स्पेस हो इसमें, तो स्पेस तो है। मान लो कि ये हो गया, ठीक है, हम एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के पेरेंसाइमा का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स है, ये जो गोले गोले हैं ये सेल्स है। तो कहा जा रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पेरेंसाइमा है वो जिन सेल्स से बना हुआ है उनके बीच में, ये देख रहे हैं ना गैप, गैप ज्यादा है, तो इस गैप को क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस, ये ज्यादा होता है। और ये इंटर सेलुलर स्पेस या ये जो सेल के बीच में जो गैप है ये क्यों है, ये इसलिए गैप है क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, दूर दूर बिखरे हुए हैं, इसलिए इनके बीच में गैप भी है, ठीक है। Thus large space between cells are found in this tissue. This tissue generally stored food. और ये जो पूरा का पूरा आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू दिख रहा है, इसका जो पेरेंसाइमा का टिश्यू का पार्ट है, यहां पर सेल्स बिखरे हुए होते हैं और इनके बीच में ज्यादा स्पेस होने के चलते यहीं पर पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू का ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर होता है। आपको समझ में आया होगा। देखिए इन सम सिचुएशंस, फिर से बताना सर एक बार। देखिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू में शुरू से फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा एपिडर्मिस है, याद रखिएगा ये प्लांट सेल का ये गहराई तक टुकड़ा है, मतलब कि अगर ये कोई प्लांट है, आप ये देख रहे हैं ना ये पेड़ कोई है, तना है, तो ये टिश्यू को आप इस तरह कुछ समझ लो आप, ठीक है, सॉरी एक सेकंड मैं और क्लियर करूं, मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं। देख रहे हैं ना ये जो गहराई है नीचे वाली ये अंदर की ओर है और ये वाला बाहर की ओर है, इस तरह से। तो ये एपिडर्मिस हो गया टिश्यू का, ये जो है। तो कहा जा रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो प्लांट में होता है उसका जो पैरेंसाइमा होता है, ठीक है, वो एक टिश्यू का पार्ट ही है। पैरेंसाइमा वाला जो हिस्सा जो कि मैं यहां बाहर निकाल के दिखाया मैंने आपको, जिन सेल्स के मिलने से बना होता है वो सेल्स बड़े लूज होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे सटे नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। और बिखरे हुए होने के कारण, सॉरी, बिखरे हुए होने के कारण जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जितना भी फूड स्टोर होता है मोस्टली वो पैरेंसाइमा के अंदर ही होता है, सेल्स के बीच में ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सम सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियों में इट कंटेन्स कार क्लोरोफिल एंड पैट्रॉन्स सॉरी क्या लिखा है, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंसाइमा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट का है इसके पैरेंसाइमा के पास क्लोरोफिल भी होता है, फूड के साथ साथ ये क्लोरोफिल भी स्टोर कर लेता है। और आपको पता ही है कि प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ होता है, उदित तुम बताओ एक प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है नॉर्मली? क्या सर? प्लांट में क्लोरोफिल नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट सर, प्लांट में सर उनकी लीव्स की उसमें होता है। बिल्कुल सही, पाया जाता है ना। तो यही मैं कह रहा हूं
और यहाँ पर मानसू, Yes, sir. मुझे लगता है ये लक्ष्य रूहल को मौका देता हूं, तो अगर मैं कहूं लक्ष्य कि क्लोरोफिल यहाँ पे इसके एक प्लांट के अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेंसाइमा में है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, तो ये किस तरह के प्लांट में ऐसा हो सकता है? कुछ आइडिया है? कोई बच्चा बताए कि कहां पर पाए जाने, मैं ये कह रहा हूं कि कहां पाए जाने वाले प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेंसाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके पैरेंसाइमा में ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है। कहां ऐसा प्लांट पाया जाएगा? सर मैं बताऊं? हाँ मानसू, तुम्ही से उम्मीद है। सर एक्वेटिक में, मतलब पानी के अंदर पाया जा सकता है। नहीं, तुमसे उम्मीद मेरी टूट गई। सर जंगल में मिलेगा। और नहीं तो बेटे क्या हवा में मिलेगा? गलत जवाब, जंगल में भी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान में। याद रखिएगा, रेगिस्तान में स्टेम के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है कैक्टस प्लांट के, याद है ना? कैक्टस प्लांट के स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स तो होती नहीं। Yes. हाँ, तो उसका जो टिश्यू या मांसल जो हिस्सा होता है मस्कुलर, वो उसके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा एक कैक्टस प्लांट का, उसके पैरेंसाइमा के दो सेल्स के बीच में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है। याद रखिएगा, ये थोड़े आगे का मैंने बता दिया। सॉरी, अरे यार ये तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स में भी ठीक करे हुए, और ये उसमें भी हो सकता है। देखो मैं बताऊंगा किस तरह से। इन सम सिचुएशन, जैसा कि उसने बोला क्लोरोसाइमा, क्या लिखा है, क्लोरेंसाइमा। In aquatic plants, large air cavity are present in parenchyma to help them float. Such as parenchyma type is called parenchyma. नहीं, तुम गलत थी। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है मानसू पता है? क्लोरोफिल जो है वो डेजर्ट वाले प्लांट में, यहाँ पे पैरेंसाइमा में क्लोरोफिल होने, सॉरी क्या था यार, कोलेंसाइमा कितनी गया भाई, कोलोन मैं तो खुद ही यहाँ बिदक गया, फिर से देख लीजिएगा। कोलेंसाइमा कहाँ होता है? एक सेकेंड, कोलेंसाइमा इज एन एक्वेटिक प्लांट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस देन कॉल्ड कोलेंसाइमा। एक सेकेंड रुकिएगा, पैरेंसाइमा। तो क्लोरोफिल जब पैरेंसाइमा में होता है तो कोलेंसाइमा कहते हैं, और डेजर्ट के प्लांट में पैरेंसाइमा में ही क्लोरोफिल होने के चलते, खाना पकने के चलते, फोटोसिंथेसिस होने के चलते उसको क्लोरेंसाइमा कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है? अब देखो, जैसे कि अगर पहले हम डेजर्ट को देखें और एक्वेटिक प्लांट को देखें, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि 10th क्लास वाले मेरा दिमाग खा रहा है। देखिएगा, डेजर्ट का जो कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, वहां लीव्स का अभाव होता है, तो उसके पैरेंसाइमा में फूड के साथ साथ क्लोरोफिल भी होता है और उस स्टेम से ही खाना बना लेते हैं कैक्टस की तरह। लेकिन अगर एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट का सबसे बड़ा जरूरत ये होता है कि पानी के ऊपर रहे या फ्लोट करता रहे। तो पैरेंसाइमा मतलब कि अगर कोई पानी के अंदर रहने वाला एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में ग्रोथ करता है, उसके पैरेंसाइमा में सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेंसाइमा में जो गैप होता है सेल्स के बीच में, उसमें उस वैक्यूल में हवा भरी हुई होती है, ठीक है, उस हवा के भरने से वो फ्लोट करता है, ठीक है, इसलिए इसको एरेंसाइमा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? आज इतना ही, कल इसको और क्लियर कराएंगे। सर हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, मैथ के टेस्ट चेक हो गए? नहीं बेटा, अभी नहीं हो पाया। आज ऑनलाइन नहीं, मैंने कल आएंगे तो सारे टेस्ट का आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। ओके।